अपने मीडिया के प्रदेश के सहयोगी को और दिल्ली आए हैं और चूंकि काम करता हूं, जिस प्रकार मैं काम करता हूं, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं। सुशील जी कह रहे थे कि ये बात कह दे, कोई त्रुटि है उसको भी ठीक कराने का अवसर आपके पास है। तो चूंकि मैं आदरणीय मुख्य अतिथि जी, मैं देखिए, आज देव फारम में जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा SIR का कार्य दिया गया है, भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं को उसमें उत्साहवर्धन करने के लिए, उसमें उनका BLO का सहयोग करने के लिए एक ये बैठक थी। सभी हमारे BLA-2 जो भारतीय जनता पार्टी के लगभग हर बूथ पर हमारे BLA हैं झबरेड़ा विधानसभा में, सबसे प्रार्थना की है, रिक्वेस्ट की है कि वो बहुत मेहनत के साथ जिनके नामों में त्रुटि हैं या जो भी कोई इस तरह का मैटर आएगा कि किसी की नई वोट बननी है या अन्य कोई विवाद होगा, तो उसके निस्तारण के लिए सबसे रिक्वेस्ट की। बहुत अच्छी बैठक हुई है, सभी लोग आए हैं, सबने बाबा साहब अम्बेडकर जी और जो संविधान के निर्माता हुए हैं उनके आधार पर चलने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोट का अधिकार बहुत बड़ा अधिकार था, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, एक नौकरानी का बेटा भी इस देश का राजा बनेगा। तो मेरी भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में नरेंद्र मोदी जी जो एक नौकरानी के बेटे हैं, चाय बेचने वाले, उनको एक राजा बना करके, जिनके माध्यम से आज भारत माँ परम वैभव की ओर जा रही है। देखिए, झबरेड़ा विधानसभा सहित 11 की 11 विधानसभा हरिद्वार की भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी, ये मेरा विश्वास है। और मैं यही कहूँगा कि हर विधानसभा में हम कमल खिलाएंगे। देखिए, इस बारे में मुझे पूर्णतः जानकारी नहीं है, लेकिन जाति और गोत्र के संबंध में ये राज्य निर्वाचन आयोग का उच्च स्तरीय मामला है, वो उसको सोल्व करेंगे। आज झबरेड़ा विधानसभा के जो हमारे कार्यकर्ता थे, शक्ति केंद्र के संयोजक थे, उन सबकी एक संगठनात्मक बैठक यहाँ पर हुई है। निश्चित रूप से ये विधानसभा कार्यकर्ताओं की दृष्टि से एक बहुत मजबूत विधानसभा है। आने वाले चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में एक बड़े अंतर के साथ हम इस विधानसभा को जीते, इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है। सभी कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने का काम हमारे प्रभारी आदरणीय आदित्य चौहान जी ने किया है। हमारे संगठन के सभी नेता यहाँ मौजूद थे और निश्चित रूप से सभी कार्यकर्ताओं के मनोभाव को देख करके मैं ये कह सकता हूँ कि मिशन 2027 का जो लक्ष्य हमारे सामने है, जो संकल्प हमारे सामने है, आज जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला है, मैं कह सकता हूं कि रुड़की जो संगठनात्मक जनपद है, उसमें सबसे बड़े अंतर के साथ अगर हम किसी विधानसभा को जीतने जा रहे हैं तो झबरेड़ा विधानसभा। और इसके लिए मैं आज की बैठक के हमारे जो संयोजक रहे, हमारे तीनों मंडल अध्यक्ष और जो इस विधानसभा के हमारे BLA-1 हैं, आदरणीय बड़े भाई सुशील त्यागी जी, हमारे सभी जो हमारे संयोजक है दूसरे, राजपाल जी जो प्रत्याशी रहे हैं, हमारे देशराज जी, बैजंती जी, हर्ष जी, सभी हमारे प्रमुख नेता थे और सबने एकजुट होकर के कमल का फूल यहाँ से जीते, इसके लिए संकल्पित होकर के बड़े मन के साथ यहाँ सभी कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में अपनी सहमति दी है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हम कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, काडर बेस्ड पार्टी है और मुझे लगता है इस विधानसभा में 3 मंडल है, तीनों मंडलों के हमारे सम्मानित अध्यक्ष, महामंत्री, पदाधिकारी, शक्ति केंद्र तक के संयोजक यहाँ पर थे। तो सभी पदाधिकारियों ने एकजुट होकर के, और इस तरह की बैठक हमारी अन्य विधानसभाओं में भी चल रही है। तो हो सकता है किन्हीं कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का व्यक्तिगत कोई विषय हो, लेकिन मुझे लगता है कि 100% कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की उपस्थिति यहाँ पर थी। रूप से आज मैंने कहा ना कि जो एक ऊर्जा, जो उत्साह, जो एक जोश यहाँ कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में और हमारे नेतृत्व में देखने को मिला है, मैं कह सकता हूँ कि एक बड़े अंतर के साथ जो हमारी 6 विधानसभाएं हैं रुड़की जनपद में, उनमें अगर सबसे बड़े अंतर के साथ हम किसी विधानसभा को जीतेंगे तो वो झबरेड़ा विधानसभा होगी। हमारी विधानसभा झबरेड़ा की SIR की बैठक थी, जिसमें हमारे सम्मानित भाई BLO-1 और हमारे पार्टी के जिला मंत्री, वो प्रदेश के मंत्री आदरणीय श्री आदित्य चौहान जी इसमें मौजूद रहे हैं। और बैठक में हमारे BLO-2
शक्ति केंद्र के संयोजक और पार्टी के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो हमारे मुख्य अतिथि ने और हमारे वक्ताओं ने सिर्फ एक ही बात यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं को कही है कि आने वाले 2027 को हम कैसे जीते, चूँकि पार्टी ने का जो दिशा और निर्देश और आदेश है उस पर हम काम करना है, जिसमें हमें फार्म नंबर 6 और 7 और 8 दिया गया है, जिसको हमें जो वोट कटती है उसको भरना है और जो जुड़वानी है वो अपनी वहाँ जुड़वानी है फार्म नंबर 6 में। तो मैं समझता हूँ आने वाला 2027 का जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी का रहेगा। निश्चित रूप से अब की बार 2027 भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। आज संगठन की एक बैठक थी जिसमें एसआईआर प्रदेश सरकार के द्वारा यहाँ पर चल रहा है, उस एसआईआर को समझाने के लिए जितने हमारे पार्टी के बूथ अध्यक्ष है, BLO2 है, शक्ति केंद्र संयोजक और मंडल की जितनी हमारे कार्यकारिणी, आज उनके पदाधिकारियों को बुलाया गया था, जिसमें कि विस्तार से बताया गया कि जो आने वाला समय है जिसमें कि किस प्रकार से हमारे जो नए वोटर हैं उनका नाम किस प्रकार से जुड़ेगा, जिन वोटों में कुछ संशोधन है, संशोधन करने के लिए फार्म 8 के माध्यम से उनमें संशोधन भी होगा, और जो कुछ ऐसी वोट है जिन पर हमें आपत्ति करनी है, जो वोट गलत तरीके से जुड़ गई या फर्जी मतदाता जो अन्य ऐसे मतदाता हैं उनको कटवाने के लिए भी जो फार्म यहाँ पर बताया गया है उसके माध्यम से हम उन वोटों को भी कटवाएं। इसलिए यहाँ पर पार्टी की आज कार्यशाला का आयोजन हुआ था, जिसमें हमारे पार्टी के प्रदेश के लोग यहाँ पर आए थे और सभी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देने का कार्य किया।